वहां टूट जाए। इंसुलेटर चल रहा है ना। सात बाई 20 है तो कितना वायर होगा? 7 गो। फ्यूज का स्थान अभी कौन ले लिया? एमसीबी। सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण। आईसीडीपी आयरन क्लैड डबल पोल। टीपीआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लैड। कॉपर वायर का गलनांक 1100। जमीनी तार को भू प्लेट से जोड़ने के लिए कॉपर का प्लेट से जोड़ते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर करंट को कंट्रोल करता है। ऑटोमोबाइल का जो केबल होता है वुल्केनाइज्ड आयरन का होता है। बोलो रे। ऑटोमोबाइल का जो केबल होता है वो किसका होता है? वुल्केनाइज्ड आयरन रबर होता है। क्लियर है? टूट जाए। ऑटोमोबाइल में प्रयोग केबल वुल्केनाइज्ड रबर के होते हैं। किसके होते हैं? चला देखो, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है यानी द्रव्यमान अगर हम कहें तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको याद रखना हो। हमको ये बताइए, प्लास्टिक जो है चला, ये पॉलीथीन, पॉलीथीन का नाम सुने हैं? इथिलीन का नाम सुने हैं? इथिलीन का फॉर्मूला C2H4। इसके जब N अणु लेते हैं ना तब बन जाता है, इसको तब कहते हैं पॉलीथीन। क्या कहते हैं चला? इथिलीन के जब N अणु लेते हैं तो पॉलीथीन बनता है। पॉलीथीन उष्मा विद्युत का क्या है? कुचालक। विद्युत का कुचालक। कार्बनिक है क्या? कार्बनिक। जगह में कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहते हैं। कहता है प्लास्टिक एक कार्बनिक कुचालक है। कैसा कुचालक है? कार्बनिक कुचालक। प्लास्टिक सुचालक है रे। क्या है? कुचालक। कांच जानते हो ना? कांच और बालू दोनों का मुख्य घटक सिलिका है। कांच और किसका? बालू। दोनों का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। लिख लो, कांच ऑब्लिक करके लिख लो बालू। दोनों का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। कांच एवं बालू दोनों का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। कांच एवं बालू दोनों का मुख्य घटक सिलिका। बताओ, दस्ताना किसका बना होता है? ये जो दस्ताना यूज करते हैं रबर का ना। विद्युतीय मिस्त्री जो है, इलेक्ट्रिक मिस्त्री जो है, वो दस्ताना यूज करता है किसका? रबर का। विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले दस्ताने किसके बने होते हैं? रबर के। अर्धचालक के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ना। एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस। हम लोग कहते हैं एस्बेस्टस है, गर्मी कम लगेगा। काहे कि ये उष्मा का कुचालक। टीना रहता है तब बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, तो कहते हैं एस्बेस्टस अग्निरोधी है, इसमें आग भी नहीं लगता क्योंकि ये उष्मा का क्या है? कुचालक। क्या है? रबर विद्युत का कुचालक है। और उष्मा दे दोगे तो पिघल जाएगा। बोलो रे। किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए ये जो होल्डर यूज करते हैं इसको हम लोग कौन होल्डर कहते हैं? पेंडेंट होल्डर। कौन होल्डर? पेंडेंट होल्डर। एक होता है चला 200 वाट से अधिक लैंप को एडिसन स्क्रू होल्डर का प्रयोग किया था। है ये होल्डर देखे हो? ये वाला जरा में गुना रहता है, फंसाने वाला नहीं रहता, गुना लेके टाइट होता है। इसको हम लोग एडिसन स्क्रू होल्डर कहते हैं। कितना वाट से अधिक? 200 वाट से अधिक। सीलिंग रोज जानते हो? पंखा के ऊपर में जो ये ऐसे लगल है वहां, अरे ऊपर से नहीं लगल है, वो ढकना रे, ढकना कंडेंसर को जो ढकले है उसको सीलिंग रोज का प्रयोग कहां करते हैं? पंखे के लिए। अब चला कुछ विद्युत रोधी पदार्थ है उसका वर्गीकरण है। YAEBFHC ये कितना टेम्परेचर सह पाएगा और इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में? Y प्रकार का जो Y क्लास का विद्युत रोधी तार है वो 90 डिग्री सी टेम्परेचर सह पाएगा। कितना डिग्री सी? और उसमें कौन कौन सा आता है? कॉटन, रेशम, ससंसेचन रहित पेपर,
मतलब वैसा पेपर जिसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक हो और सल्फर की मात्रा कम हो। फिर है ए प्रकार का, ए क्लास का अग्निरोधी जो 105 डिग्री सी टेम्परेचर सहन करेगा, कॉटन रेशम तेल का संचेलन रहित पेपर। 100 ई प्रकार का 120 डिग्री ई सिंथेटिक कार्बनिक फिल्म्स। 130 डिग्री बी प्रकार का अब्रक कांच, कांच रेशा। 155 डिग्री एस्बेस्टस कांच रेशे वाले सिंथेटिक बंधक। 180 डिग्री में पोर्सिलीन क्वार्ट्ज। और सी हो गया 180 डिग्री सी से ऊपर उपचारित कांच या सिरामिक अब्रक। ये सब नहीं याद रखना है तुमको, ये पूछेगा ये चला तुमको याद रखना होगा कि वाई क्लास का जो अग्नि विद्युत रोधी है वो कितना टेम्परेचर सह पाएगा 90 डिग्री से। ए क्लास का होगा तो 105, ई क्लास का 120, फिर 130, 155, 180, 180 से ऊपर। ये तुमको याद रखना होगा। हाँ 15, 20, 15, 20, 10, 55, 80, ये तुमको याद रखना होगा। तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, बहुत कम संभावना है, कह देगा वाई टाइप के अग्नि, ए टाइप के अग्निरोधी मैक्सिमम कितना टेम्परेचर सह सकता है 105। ठीक है, अब तुम कहोगे हम इतना नहीं याद करेंगे। दो गो जो बहुत ज्यादा वीवीआई है, एगो वाई टाइप का एगो चला बी टाइप का, ये दो गो पूछता है, इसको हाईलाइट कर लो। वाई टाइप का 90 डिग्री सी टेम्परेचर सहन करेगा, बी टाइप का 130। सब नहीं याद करना। अब चला हम बोले थे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, याद है? ये कैसे निकालते हैं? जैसे इसका क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देख लो और फिर बतियाते हैं। क्वेश्चन देखो, इससे पूछेगा, कहेगा भूरा, पीला, हरा तथा सुनहले के लिए कलर कोडिंग की सहायता से कलर प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्वेश्चन देगा। ये तो चला कलर कोडिंग सबका अलग अलग ना है, तो तुमको मान लो 4 गो कलर दे दिया, भूरा दे दिया, पीला दे दिया, हरा दे दिया, सुनहला दे दिया। इसके लिए कलर कोडिंग की सहायता से प्रतिरोध कितना होगा? देखो ये निकाला हुआ है, इतना प्रतिरोध होगा। ये आप कैसे निकाल पाइएगा? आपको कह देगा भूरा, पीला, ऑर्डर रहेगा, हरा, सुनहले के लिए कलर कोडिंग की सहायता से कितना प्रतिरोध निकालें, इस हिसाब से उसका प्रतिरोध निकलेगा। लेकिन कैसे निकलेगा? ई इसके लिए चला आपको एगो फॉर्मूला और ये वैल्यू याद रखना होगा। ये पीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। जैसे देखो काला रंग अगर होगा तो उसके लिए डिजिट कितना? 0, मल्टीप्लायर 0 और टॉलरेंस भी 0। ब्राउन यानी भूरा होगा तो डिजिट 1, मल्टीप्लायर 10 to the 1, टॉलरेंस 0। टॉलरेंस किसी का नहीं होता, सिर्फ दुए का होता है, सोना और चांदी का। उसके बाद लाल का डिजिट कितना? 2 और मल्टीप्लायर कितना? 10 to the 2। हम बताएंगे कैसे इसको यूज करते हैं। नारंगी का 3, मल्टीप्लायर 10 to the 3, फिर येलो का 4, मल्टीप्लायर 10 to the 4, ग्रीन का 5, 10 to the 5। ये डिजिट है और ये क्या है? चला मल्टीप्लायर। यहां जब आओगे गोल्ड का तो ये होता है 10, इसका मल्टीप्लायर होता है 0.1 और इसका टॉलरेंस होता है ±5%। और सिल्वर अगर आओगे तो इसका डिजिट होता है 11, मल्टीप्लायर होता है 0.01 और इसका टॉलरेंस होता है ± कितना %? 10%। अब कार्बन प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? देखो पहला और दूसरा का कलर कोड, ये है कलर कोड। ये क्या है? पहला रंग और दूसरा रंग का कलर कोड लेना है, गुना तीसरे का मल्टीप्लायर। पहला रंग और जैसे तुमको दे दिया, आप पहला और दूसरा का देखो क्या है? कलर कोड, तीसरे का मल्टीप्लायर ± चौथे का टॉलरेंस। ये फॉर्मूला है। प्रतिरोध अगर आपको निकालना है और आपको देखिए क्या क्या दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया पीला, 4 गो रंग देगा और 3 गो देगा, तब क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। पीला, नारंगी, हरा, चांदी, ऐसा दे दिया तो इसका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है, प्रतिरोध निकालने का पहला और दूसरा का कलर कोड, दूसरा का कलर कोड गुना तीसरा का मल्टीप्लायर ± चौथा का
टॉलरेंस। अब देखो, पहला कौन रंग है? पीला। तब पीला का कलर कोड देखो कितना है। पीला का कलर कोड कितना है? 4। तो प्रतिरोध निकालना है तो 4 हो गया। पहला और दूसरा का कलर कोड, दूसरा कौन है? दूसरा नारंगी है। नारंगी का कलर कोड कितना है? 3। गुना, फिर गुना ना है। तीसरा का मल्टीप्लायर, तीसरा कौन है? हरा। तो हरा का मल्टीप्लायर क्या है? देखो 10 के पावर 5 प्लस माइनस। चौथा का टॉलरेंस, चौथा कौन है? चांदी। उसका टॉलरेंस कितना है? प्लस माइनस 10। इतना ओम इज द आंसर। बोलो रे, समझा कि नहीं? पहला और दूसरा का कलर कोड, किसका किसका कलर कोड? पहला और दूसरा का कलर कोड। तो पहला कौन है? पीला। पीला का कलर कोड कितना है? 4। और दूसरा कौन है? नारंगी। नारंगी का कलर कोड 3। इनटू तीसरा हरा। तीसरा कौन है? हरा। हरा का क्या? मल्टीप्लायर। तो हरा का मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻5। अब प्लस माइनस चौथा का टॉलरेंस। चौथा का टॉलरेंस कितना है? 10%। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, आए गुरुजी एगो बात बताइए, फलना बात हो जाएगा तो कैसे होगा, चिलना बात हो जाएगा तो कैसे होगा? दिमाग में चलेगा, पहला तो तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर यहां सोना और चांदी के अलावे दोसर रहेगा तब। पहला क्वेश्चन तुम्हारे मन में चलेगा, क्योंकि चला ये धंधा बहुत पहले से हम कर रहे हैं। फिर तेरा मन में आएगा कि मान लीजिए तीसरा कलर जो है उसका मल्टीप्लायर 0.1 रहेगा। अगर तीसरा कलर सोना दे दिया तब, फलना दे दिया तब, चिलना दे दिया तब। ऐसा कुछ नहीं देगा जो चार्ट से नहीं बनेगा। ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा होबे नहीं करेगा जो इस चार्ट से नहीं बने। बुझ गया? हाँ, अगर 3 गो रहेगा तो उसका भी उपाय है। देखो फॉर्मूला क्या है? पहला तथा दूसरा का कलर कोड, तीसरा का मल्टीप्लायर, प्लस माइनस चौथे का क्या? टॉलरेंस। यही ना है? तो अब देखो तो भूरा, भूरा का देखो तो कितना है? चलो ई नहीं है मान लो तुम्हारा, हम निकालते हैं। भूरा का देखो तो 1 है रे। पीला का देखो 4 है। गुना। हरा का देखो तो मल्टीप्लायर, तीसरा का मल्टीप्लायर लेना है 10⁵ आप प्लस सुनहला का देखो तो प्लस माइनस 5% है। यही तो आंसर है। बोलो, पहला और दूसरा का कलर कोड, तीसरे का मल्टीप्लायर, चौथे का टॉलरेंस। अगर देखो हमको लिख दिया, अब इसको याद कैसे करना है? यादों न करना पड़ेगा। याद करने के लिए आप याद रखिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। अभी बीबी रॉय क्या है? बी फॉर हो गया ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, बी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर व्हाइट। अब इसमें होगा क्या? 2 गो बी है, यहां ब्लैक ये ब्राउन, और 2 गो जी भी है, एगो ग्रीन एगो ग्रे है रे। बोलो रे। तो अब देखो एक मिनट, इसका कलर कोड होगा 0, E1, E2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो तो मिल रहा है लिस्ट से? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ई हो जाएगा कितना? 0। ई हो जाएगा 10⁻1। ई हो जाएगा 10⁻2। ई मल्टीप्लायर है, ई कोड है, आई मल्टीप्लायर है। 10 कितना? 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 डॉट 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 डॉट। बोलो रे। 10⁻ कितना? 9। इसके बाद ना आता है सोना और चांदी। व्हाइट के बाद देखो होगा सोना चांदी। अरे अब चला, टॉलरेंस तो खाली दुए का होता है, मल्टीप्लायर होता है सब का, और टॉलरेंस तो दुए का ना होता है। बोले वे नहीं करेगा। देखो यहां लिखते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ।
देखो, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। प्रैक्टिस करना हो। इस सब में पहला 0 के पावर 0, ई 0 1 2 3 9 हो जाएगा। और सब गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड और किस में, सिल्वर में, दो जगह तुमको डाउट होगा। पहला तो ब्लैक है, फिक्स ना है, पहला क्या है, ब्लैक। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा दिक्कत होगा, कौन 10 कौन 11। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ तो हो जाएगा। गोल्ड और सिल्वर में याद रखना, पहले छोटा कि पहले बड़ा। नहीं याद रहेगा, देखो यहाँ 10 है, बोलो रे, यहाँ 10 हो जाएगा। अगला में क्या हो जाएगा, 11। देखो न, 2 को 11। उससे भी नहीं याद रहेगा तो पहले छोटा यानी गोल्ड, अब बाद में बड़ा यानी सिल्वर। तो जब ई 10 11 क्लियर हो गया तो भी 5% 10% क्लियर हो गया। इसका ये हो जाएगा मल्टीप्लायर लोगे तो 0.1 है, इसका 0.001। इसका मल्टीप्लायर का कभी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। बोलन रे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। एक बार और हम देखते हैं, बढ़िया समझने की चेष्टा करना। बीबी रॉय, रुक जाओ भाई, तुम्हारी खुजली भी मिटा देंगे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग थोड़ा छोटा करते हैं, बीबी रॉय इधर हो जाएगा गोल्ड, होगा बी फोर, ई ब्लैक फिक्स है। इसके बाद अगर डबल टकराए ना तो पहले छोटा तब बड़ा, पहले छोटा। ग्रीन और ग्रे में कौन छोटा कौन बड़ा, बोलन रे। यहां देखो, किधर गया, यहां पहले बड़ा, पहले बाद में छोटा। ग्रीन बड़ा है और ग्रे क्या है, छोटा है। ग्रीन ग्रीन बड़ा कि ग्रे छोटा, ग्रीन बड़ा स्पेलिंग में, ग्रे क्या, छोटा। यही दोनों आपस में टकराएगा। अब ब्लैक तो फिक्स है, ब्लैक क्या है, फिक्स है। देखो यहां पहले समझ लो, यहां ब्लैक होगा तो ब्राउन हो जाएगा। एगो जी यहां है, एगो जी यहां है, तो यहां वाला जी होता है ग्रीन, यहां वाला जी होता है ग्रे। हाँ, ये तो गोल्ड ना है रे, गोल्ड और सिल्वर अलग रखना है। यहां ई होता है ग्रीन, ई होता है ग्रे। ये तो गोल्ड और सिल्वर फिक्स ना है। अब देखो तो R4 तो रेड, Y4 येलो, B4 ब्लू। हैविंग का कुछ नहीं होता, V का क्या होता है, वायलेट। W का होता है व्हाइट। देखो तो 9 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 3 7 10 को कैसे हो गया रे, 10 को तो है, ये है, 0 से ना शुरू है। तो देखो इसका कलर कोड हो गया 0, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कलर कोड हो गया। अब मल्टीप्लायर 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8, 10 to the power 9। सही है ना। इसमें आओगे तो गोल्ड का कितना, 0.1, इसका 0.01, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस
यही ना प्रैक्टिस करना है। आप देखो, ई तो 10 11 हो ही जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा 0.1 और 0.001। अब जैसे हमको मान लो क्वेश्चन मिल गया हरा, पीला, भूरा, सिल्वर, मान लो मिल गया, हम क्या करेंगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ कर लेंगे। लिस्ट से खट से मिला के लिख देंगे हम। हरा, हरा का कितना है 5, पीला का 4, भूरा का प्लस माइनस आंसर। यहां नहीं करोगे तो यहां से आप प्रैक्टिस करोगे, बस एक लाइन में ई तुमको लिखना है, आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मिल गया भूरा, पीला, लाल, सुनहला, मान लो ऐसा मिल गया, ई तो पता है ना सुनहला का प्लस माइनस 5%। अब देखो भूरा है, तो भूरा यानी ब्राउन है 1, क्योंकि 0 है। पीला है 1 0 1 2 3 4, गुना लाल है 0 1 2, बोलो रे 10 टू द पावर कितना 2, प्लस माइनस कितना 5%। आंसर ओम बनेगा। जब पढ़ रहे थे हम शुरू में तो लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं सर। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। हमारे गुरुजी कहते थे समझ में ना आए समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम सिंपल लाइन है, लेकिन उसके लिए समझ अभी तो रहा है। इससे पहले जब हम पहली बार पढ़े थे तो लग रहा होगा इस सलाई की कर रहा है, लाल हरा पीला नारंगी। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, सही है ना। अब देखो एक कंडीशन है, यदि केवल 3 ही रंग दिया हुआ रहे, मान लो तेरा लाल भूरा आप पीला दे दे, चौथा नहीं दे, तो टॉलरेंस अपने मन से प्लस माइनस 20% ले लेना है। यदि केवल 3 ही रंग दिया हो तो चौथे के लिए कितना परसेंट ले लेना है, टॉलरेंस प्लस माइनस 20% ले लेना है। बोलो रे, यदि आपको 3 ही कलर दिया हुआ रहे तो अपने मन से कितना परसेंट ले लेना है, कितना परसेंट, अपने मन से प्लस माइनस 20% ले लेना। बोलो, पहला और दूसरा का कलर कोड, तीसरे का मल्टीप्लायर, चौथे का टॉलरेंस, सही है ना। अगर तुम कहोगे चौथा दे लेकिन हरा दे दे, ऐसा नहीं देगा। या तो गोल्ड देगा ना तो सिल्वर देगा, ना तो देवे नहीं करेगा। बोलो रे, या तो गोल्ड देगा या तो सिल्वर देगा या तो देगा ही नहीं। बोलो रे, तुम अपने मन से जो सोच रहा होगा वो सब नहीं होगा, क्योंकि तुम बहुत बात क्रॉस क्वेश्चनिंग दिमाग में चल रहा होगा, तो वो सब नहीं होगा। जो होगा कि ई लिस्ट से बन जाएगा। पहले पढ़ाते थे ना, बच्चा क्या करता था, सर मान लीजिए, तुरंत तो कहेगा मान लीजिए सोना और चांदी के बदले हरा दे देता। आप पढ़ाते हैं पहले कह देते कुछ भी मान नहीं लीजिए, जो लिस्ट है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्या कर रहा है, पहला ई ऐसा अगर रेजिस्टेंस है तो इसका समतुल्य कितना ही प्रतिरोध देगा, ये तुम देख के पता कर लोगे कि कितना ही प्रतिरोध दे सकता है। वो जो प्लस माइनस 5% है, मतलब उतना आगे पीछे हो सकता है। नहीं समझा? जैसे अगर कहीं निकल गया 14 गुना 10 टू द पावर 2 प्लस माइनस 5% ओम, तो जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो ये समझ जाएगा कि ये 1400 ओम देगा, प्रतिरोधी देगा, रुकावट, इसमें 5% अप डाउन हो सकता है।
यानी 70 ओम ज्यादा या 70 ओम पीछे हो सकता है। उस पर लिखल नहीं रहेगा, ई रंग रहेगा ना, उससे वो पहचान लेगा। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? पक्का ना? तो ये देख के आप पता कर सकते हैं कि ये अगर लगा देंगे कहीं पर तो ये कितना विरोध पैदा करेंगे। बोलो, हम ना जानेंगे वहां टूटने। आप देखो, बाबू, नुन्नू, शुगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरिंग सिस्टम। निकाल लीजिएगा नाम कलर कोड। वायरिंग एगो निकाल के दिखाइए। लिस्ट आपके सामने है एग्जाम में, लेकिन वो लिस्ट नहीं रहेगा एग्जाम में। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, जे प्रैक्टिस करके जाएगा ओकर हो जाएगा। आप चला समझ लो, गर्मी तेज हो गया है वैकेंसी को लेकर के। कल परसों देखा होगा तुम, न्यूज में भी चल रहा था कि दिल्ली गए थे रेलवे मिनिस्टर, जब इस पर बैठक हुई है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। ये तो चला छोटा मोटा बात नहीं ना हुआ। कहा जा रहा है कि 1200-1500 लोग मारे गए, तो दिखाया गया 200-300। 300 लोग कम होता है। रूम में जितना आदमी है ओकर आधा मर गया सरकारी डेटा के हिसाब से। रियल डेटा के हिसाब से रूम में जितना लोग है ओकर डबल मर गया। कम नहीं है ना, है कितने परिवार उजड़ गए। तो अब चला इस पर आपातकालीन बैठक हुई है, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो कहा गया है रेलवे के उच्च अधिकारियों के द्वारा कि सेफ्टी कैटेगरी में 30% जो सीट वैकेंट है उसको सरकार को तुरंत भरना पड़ेगा। अभी चला ये एक जगह हुआ, 16,000 ट्रेन चल रहा है, केने पटरी उखड़ गया है कोई जान रहा है? इतने ये घटना, दोसर घटना हो जाएगा, सरकार का कितना थू 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 हो जाएगा। ये वो घटना लोग माफ भी कर देगा, कल दोसर हो जाएगा, परसों तेसर हो जाएगा। क्योंकि चला अब तुम सोचो ना, पूरे भारतवर्ष में यहां से घर जाने में थोड़ा भर रात लग जाता है, और ट्रेन कहां से कहां जा रहा है। ये को पटरी अगर इधर से उधर हो गया सेफ्टी में तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पर सेफ्टी में तुम समझ लो, जिंदगी में कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है। सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि प्राइवेट, मान लो कि हमारे ट्रेन हमारा दे दे प्राइवेट, तो हम अगर मान लो कि हम अपने चचा के बेटा को, मामा के बेटा को, फलना के बेटा को, चिलना के बेटा को, हम सबको लगा देंगे, होले होले न तो एगो हुड़क गिले, नहीं हो जाएगा। तो सरकार कभी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। जो भी लोग रेलवे के उच्च अधिकारी हैं वो ये कहते हैं चला कि सब काम होगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा। सेफ्टी कैटेगरी का और नॉन सेफ्टी कैटेगरी, जैसे बाथरूम साफ करना, लेटरिन साफ करना, चाय पहुंचाना, कैंटीन सुविधा, इस सब का प्राइवेटाइजेशन होगा। लेकिन बाकी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होगा। ये चला हो ही नहीं सकता। तुम समझो कि 14 लाख 15 लाख लोग काम कर रहे हैं और ओकरा कर देगा तुम ये प्राइवेट, तो तुम सोचो ना कि क्या होगा, तो जुलुम ना होने लगेगा चला। तो इसलिए आप, अभी भी मेरे जो दोस्त लोग हैं जो जेई हैं, उसके अंदर में मेरा ही चलवा सब गया है 7-8 गो। उस सब का भी सबका प्रमोशन हो गया, ग्रेड 2 में चला गया। जो पिछले बार ग्रेड 1 में था, अब सबका प्रमोशन होकर टेक्नीशियन ग्रेड 2 हो गया। कुछ लोग ग्रेड 3 हो गया। अनाधून प्रमोशन चल रहा है, अनाधून इंक्वायरी चल रहा है। सबको जो है वो लोग मदद भी करता है, जो गुरुजी लोग हैं सब लोग मदद भी कर रहे हैं। और वो गुरुजी हैं हमारे गोरखपुर में, उनके अंडर में भी ढेरी बच्चा है। कह रहे हैं कि अनाधून सर इंटरव्यू हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, इंटरव्यू देन प्रमोशन, इंटरव्यू देन प्रमोशन। तब नीचे के सारे सीट वैकेंट होंगे और तुरंत आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। काहे हल्ला कर रहा है? लाइट तो हमरो रूम में कटल है, वहां से ज्यादा ना बच्चा यहाँ बैठल है। दूर चुट्टा, ये चुट्टा सब है, गौर फरमाइएगा। मजाल है हम खड़ा है, कोई चूं कर देगा। बोलो चूं करने कहते हैं, गौर फरमाइएगा। वायरिंग अलग अलग प्रकार का होता है। वायरिंग वायरिंग चला अलग अलग प्रकार का होता है। अब वायरिंग की अगर हम बात करें
पकड़ के इतना मार मारेंगे ना। जैसे चला, हमारे यहाँ भी वायरिंग किया हुआ है, ये अलग प्रकार का है। कंपनियों में वायरिंग होता है वो अलग प्रकार का होता है। पहले जो वायरिंग होता था वो अलग प्रकार का था, अब जो वायरिंग होता है वो अलग प्रकार का है। सब जगह चला अलग अलग प्रकार का वायरिंग होता है। जैसे हम लोग सबका उसका अलग अलग नाम भी देते हैं, ट्री वायरिंग, तो फलना वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग। पहले जमाने का वायरिंग तुम देखा होगा तो लकड़ी का चैनल बना दिया जाता था, उसमें वायर फंसा दिया जाता था और ऊपर से ठोक दिया जाता था। देखा था? नहीं देखा था? तो वो चला लकड़ी का जो फंसा के ओकरा में वायर फंसा के रखा था, उसको केसिंग कैपिंग वायरिंग कहते हैं। कुछ वायरिंग होता है कि एक के जगह मेन बोर्ड है और वहीं से सब जगह तार गया है, एक वो वायरिंग होता है। कुछ होता है कि हर रूम में बोर्ड है, हर रूम में एमसीबी है, रूम बाय रूम वायरिंग। मकान पूरे मकान के पता चला सब एमसीबी एक के जगह है। मेरे सामने में चला, इसे हल्ला कर देगा तो खून कर देंगे। अब चला, कभी कभार तो ऐसा हो ही सकता है, जनरेटर चलाने वाला जनरेटर नहीं चला रहा है, नहीं तो अभी तक तो लाइट आ गया रहता है। अरे भाई एस के झा बोल रहे हैं, जनरेटर चलाइए ना। लाइट कटल है? हाँ जी, लाइट कटा हुआ है, तीनों फेज लाइन है। अरे बाप, इधर लाइन कट गया, कैसे होगा? मेरे पूरे बिल्डिंग में लाइन कटा हुआ है। 9 बजे तक। हाँ कर दे, अभी 15-20 मिनट अभी क्लास चलेगा। हाँ किचन तब तक देख रहा है। डायरेक्टर बनना बड़ा मुश्किल का काम है, हर दिन चला ना। हम ई मकान, अरे जनरेटर चल रहा है, क्या हुआ? एमसीबी गिर गया क्या? आग लग गया? क्लास बंद कर देना है? अभी लाइन देगा क्या? जनरेटर अपना लाइन दे दो ना, अपना लाइन दो ना, अपना अलग मीटर है। क्या हो जाएगा? जनरेटर दे रहा है। हम्म, जनरेटर दे दिया, देखो ना। अपना तार अलग ना है रे, देन दो लाइन। जलेगा तो उनका नहीं जलेगा। हाँ, अच्छा जनरेटर देखो दे रहा है, दिया। क्लास में बोल दो 2 मिनट में लाइन आ जाएगा, सब क्लास में बोल दो। अब देखो चला, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का वायरिंग हो रहा है। बिहार पुलिस है तुम लोग रे, नीचे जाके बैठो फर्स्ट फ्लोर पे।
अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का वायरिंग होता है हमारी आवश्यकता के अनुसार। जैसे अभी हम यहां जो वायरिंग करवाए हैं, चला कैसे करवाए हैं, इक्के गो स्विच में 5 गो पंखा है, इक्के गो स्विच में 5 गो लाइट है। हमको ही सस्ता पड़ गया, और हमको तो चला जब भी बैठना है पूरे रूम में बैठना है, बोलो रे, जब भी बैठना है पूरा रूम में बैठना है, तो पूरा रूम में बैठना है, तो पूरा रूम में एक के बार हमको चलाना होता है, तो एक के साथ हम 4 गो सीरीज में कर दिए। तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग वायरिंग करते हैं, हमारी आवश्यकता क्या है उसके हिसाब से हम लोग वायरिंग करते हैं। जैसे अब पुराने जमाने में जो वायरिंग चलता था, वो लकड़ी का चैनल बना देता था, और लकड़ी के चैनल में तार डाल के इधर से केसिंग एगो कैपिंग लेके चैनल बना के ठोक देता था, और वही उसी में वायरिंग चलता था। उसमें आग लगता था, बहुत भयानक आग लगता था। अभी पीवीसी वायरिंग चल रहा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का कंड्यूट पाइप लगाते हैं हम लोग, और सब जगह वायरिंग कर देते हैं। अभी तुम देखो हर घर के हर कमरे में एमसीबी है, हर घर के हर कमरे में एमसीबी है। ऐसा कोई कमरा नहीं है जिसमें एमसीबी नहीं है। हर घर में मेन स्विच अलग अलग फ्लोर का अलग अलग है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो चला हमारी आवश्यकता के अनुसार हम लोग वायरिंग करते हैं, कम या ज्यादा, कहां पर कितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम लोग वायरिंग करते हैं। जिसमें पहला वायरिंग विधि है कौन विधि? ट्री। ट्री मतलब समझते हो? पेड़, एक जगह जड़ हो चारों तरफ फैला हुआ, उसी को हम लोग कौन विधि कहते हैं? ट्री विधि कहते हैं। कहते हैं इस विधि में बहुत अधिक जोड़ बनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक के जगह जड़ हुआ, सब जगह फैलाना हो, तो बहुत जगह जोड़ देना ही पड़ेगा। इस विधि में केवल तार की आवश्यकता क्या होती है? कम। एक जगह चला जड़ हो और जोड़ जोड़, जैसे एक जगह जड़ है, तीनों पंखा एक में जोड़ दिए, तो तार की आवश्यकता कम ना पड़ी। न तो वो पंखा के लिए अलग तार दौड़ाना है, अलग पंखा के लिए अलग तार दौड़ाना होगा, एक में जोड़ दिए, जड़ एक जगह है अब बाकी सब एक जगह पूरा को जोड़ दिया। तो यह विधि ट्री विधि है। इसमें तार की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत भी कम होती है। इसकी प्रारंभिक कीमत क्या होती है? कम। इस वायरिंग विधि में फ्यूज बिखरे हुए होते हैं। फ्यूज कैसे होते हैं? कहते हैं इस विधि में दोष खोजना आसान नहीं है। जैसे 3 गो पंखा में चला, एगो पंखा अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट वहां से यहां तक में हो गया, तो एगो पंखा नहीं बंद होगा, चारों बंद हो जाएगा, और दोष खोजना मुश्किल है। और वही अगर अलग अलग बोर्ड से अलग अलग पंखा के लिए अलग अलग तार जाता, तो एगो पंखा बंद होता तो एगो बंद होता। और ट्री विधि में एगो पंखा बंद होगा, चारों बंद हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। बोलन रे, तो कहते हैं इस विधि में दोष खोजना आसान नहीं है। लोड के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मिलने वाले वोल्टेज समान नहीं होते। अब बताओ, पैरेलल में जोड़ते तो अलग अलग जोड़ते तो सबका वोल्टेज समान रहता, एक के साथ 3 गो जोड़ दिया तो वोल्टेज अलग अलग ना हो गया। यह विधि देखने में इतनी अच्छी नहीं होती, देखने में क्या, यूज में भी अच्छी नहीं होती। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन विधि। डिस्ट्रीब्यूशन विधि का मतलब होता है सब रूम का अलग अलग पैनल, सब रूम का अलग अलग पैनल को हम लोग कौन विधि कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन विधि। ये वायरिंग की विधियां हैं, इसको हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।